पर अत्याचार, शोषण और उत्पीड़न के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे आदिवासी समुदाय जो है आक्रोशित नजर आ रहा है। बालाघाट जिले की बिरसा तहसील में एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां आदिवासी 14 वर्षीय बालिका की सर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हालांकि पुलिस ने आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन आदिवासी समुदाय जो है वो पुलिस की इस कार्रवाई से नाखुश नजर आ रहा है। आज हजारों की तादाद में आदिवासी समुदाय के तमाम संगठन जो है उन्होंने मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के नाम एक ज्ञापन सौंपा है, जिसे उन्होंने नायब तहसीलदार को सौंपा और जिसमें उन्होंने मांग की है कि आरोपियों के घर बुलडोजर चलाया जाए, आरोपियों को आजीवन कारावास या फांसी की सजा दी जाए। आज हजारों की तादाद में आदिवासी समुदाय के लोगों ने बैयर में रैली निकालकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। से पूरे देश में आदिवासियों के साथ में जिस प्रकार से अत्याचार और अपराध हो रहे हैं, और इसी प्रकार की घटनाएं जब देश में एक सामान्य वर्ग की लड़की के साथ में होते हैं, जिसका निर्भया कांड हुआ था, पूरा देश खड़ा हुआ था, पूरा समाज मानवीय दर्द को सह रहा था। लेकिन जब आदिवासियों का मामला आता है तो उस समय हमारी माता बहनों के साथ में जिस प्रकार का बलात्कार और अपराध होते हैं, उसके लिए और समाज में मानवीयता क्यों नहीं जागती, ये मेरा सारे मीडिया के माध्यम से सारे देश के समाज से एक सवाल है। और इस प्रकार से जो जघन्य हत्या और उसके साथ में बलात्कार हुआ है आरती मरकाम के साथ में, जो नाबालिग बालिका थी, और उसके साथ में ये जो जन आक्रोश पैदा हुआ है, कहीं ना कहीं न्याय पर से भरोसा हम समाज का उठ चुका है। और हमने आज ज्ञापन के तौर में इसलिए अल्टीमेटम दिया है कि हर बार की तरह इस बार हम अंतिम न्याय तक पहुंचेंगे। अगर शासन न्याय नहीं देती तो हमारा पूरा समाज मिलकर शासन प्रशासन के खिलाफ भी और उस अपराधियों के समाज के खिलाफ भी अपना कदम उठाएगा, और उस अपराधी के घर में खुद बुलडोजर बन के जाएंगे और उसके घर को तोड़फोड़ करेंगे। ये हमने कदम उठाया, इसलिए अल्टीमेटम हमने आज प्रशासन को दिया है, क्योंकि यही न्याय प्रक्रिया में जो ये हमारा जो सिस्टम है, वो सिस्टम को हमारे प्रति गंभीरता होने की जरूरत है। अगर गंभीरता नहीं होती है तो अब करो या मरो की स्थिति में आदिवासी समाज आएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 75 सालों से हम सारे सरकारों को हमने देख लिए, सभी सरकारों ने हम लोग बहुत तरीके से लूटा है, और हमारे साथ में जो जिस प्रकार के अमानवीय जो अपराध हो रहे हैं, इस अपराधों के प्रति वो गंभीरता नहीं दिखा रही है। अब सारे सिर से पानी उठ चुका है और हर समाज का, हर व्यक्ति का आज खून खौल रहा है, और वो कहीं ना कहीं अभी भी एक न्याय के लिए पूरे भारत के संविधान के ऊपर टिका हुआ है, और इस संविधान के सिस्टम पे वो देख रहा है कि हमारे कब तक हमें संवेदनशीलता के साथ में हमें न्याय देगा। जो पूरी यहाँ पर जो आदिवासी समाज के जो लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, एक ज्ञापन को लेकर के, अभी पिछले तारीख को बिरसा विकास खंड के माटे गांव में एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई है, जो 14 साल के बच्ची के साथ में रेप हुआ, और उसके बाद में उसको गोली मार करके, चाकू मार कर उसकी हत्या करके और उस जंगल में फेंक दिया गया। उसके पहले ये जानकारी ऐसा महसूस किया जा रहा है कि उसके पहले उसकी दादी माँ को भी उन्होंने मारा गया, जिससे ये प्रतीत होता है कहीं ना कहीं वो बालिका वो गवाह थी। और उसके बाद में जो है उनके बयान जो है, कथन उनका होना था न्यायालय में, और वो कथन को दबाने के लिए उस बच्ची की हत्या की गई है। और उसको बुला करके, चूंकि अब उसकी जो माँ है, वो उसका कहना है कि वो शाम के टाइम में दुकान जा रही हूँ करके वो गई थी, और दुकान भी उन्हीं हत्यारों के घर में ही दुकान है, तो वहीं वो गई थी, अपने काम से गई थी, लेकिन उन्होंने उसका फायदा उठा करके उस बच्ची के साथ में उसके साथ में रेप किया गया, और उसके साथ साथ कहना चाहिए उसकी हत्या की गई। आवाज को दबाने के साथ साथ उस बच्ची के साथ भी अन्याय किया गया, और उसको फेंक करके और ऐसे जगह में फेंका गया। और एक बात और मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहूंगा कि परिवार वालों ने तो ढूंढे बच्ची को, लेकिन उस बच्ची का खबर भी उसके हत्यारे का बाप ला करके देता है, मोबाइल में दिखाता है कि तुम्हारी बच्ची की जो लाश जंगल में पड़ी है करके। वो कैसा उसको पता चल गया? कहीं ना कहीं वो सब उसमें साजिश है, और उनको भी इस सब उस घटना में हम लोगों का मांग ये है कि उस बच्ची के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अगर इस तरह से अगर किया गया है तो उसको आजीवन कारावास होना चाहिए। और जिस तरह से देश में ऐसे नाबालिग बच्चियों के साथ में बलात्कार और हत्याएं हुई है, उनके घरों में बुलडोजर चला है,
उनके घर में बुलडोजर तड़कर चलना चाहिए, हमारे प्रशासन से मांग है। अगर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से 1 सप्ताह का हमने टाइम दिया है, 1 सप्ताह के अंदर में अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो पुनः ये जनता, अभी तो सिर्फ बिरसा ब्लॉक के उपस्थित हुए हैं, हम तीनों विकास खंड के, हम आदिवासी समाज और हमको सहयोग करने वाले अन्य समाज भी है, आदिवासी समाज नहीं, जो सभ्य समाज है, जो हमारे दर्द को समझता है, वो समाज भी हमारे साथ में खड़ा होगा और उसका न्याय हम लोग दिलाने के लिए कदम उठाएंगे, पूरे चक्का जाम करेंगे और इसके बाद भी अगर नहीं मानता है तो फिर प्रशासन का काम हम अपने हाथ में लेंगे। ज्ञापन में जो मांगे हैं ये महामहिम राज्यपाल मुख्यमंत्री के नाम से लिखा गया है, तो ज्ञापन हम लिए हैं, वरिष्ठ अधिकारी है नहीं, तो ज्ञापन जिनके पते से दिए गए वहां तक पहुंचा दिए।